सुप्रभात। नमस्कार बच्चों। पिछली तासिका में मुगलों से संघर्ष एक पाठ हम लोगों ने देखे थे। बच्चों, यहाँ पर जब मैं पढ़ाती हूँ उसके बाद तुमको तुम्हारी टेक्स्ट बुक पढ़ना है। मुगलों के संघर्ष में हमने देखे थे शाइस्ता खान का आक्रमण, सूरत पर आक्रमण, जय सिंह का आक्रमण, शिवाजी महाराज की साहसिक योजना, पुरंदर की संधि, आगरा जाना और आना। आज देखेंगे आगरा जाना और आना। इसमें हमने देखे थे शिवाजी महाराज को आगरा बुलाने पर उनको नजरबंदी किया गया था। तभी वहीं से निकलकर वो सकुशल महाराष्ट्र पहुंच गए। आज देखेंगे मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका। पुरंदर संधि के कारण मुगलों को दिए गए किलों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार दिए हुए विभिन्न किलों पर दल बल भेजकर किलों के अपने अधिकार में कर लेना था, तो दूसरी ओर मुगलों के दक्षिणी प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हें परेशान किए रखना था। शिवाजी महाराज ने आक्रमण करके मुगलों के अहमदनगर, जुन्नर प्रदेश तथा सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, करनाला और रोहिड़ा किले जीत ले। बच्चों, यहाँ पर आकृति है, तुम्हें कॉपी में उतारना है। आगरा से छूटने के बाद शिवाजी महाराज ने द्वारा जीते गए मुगलों के किले कटनारा, सिंहगढ़, पुरंदर, बच्चों यहाँ पर आकृति देखो। आगरा से छूटने के बाद
शिवाजी महाराज द्वारा जीते गए मुगलों के किले कौन सा था? कर्नाला, सिंहगढ़, पुरंदर, माहुली, लोहगढ़ और रोहिड़ा। ये तुमको ये जो आकृति है तुम्हें अपनी कॉपी में उतारनी है। राज्याभिषेक 30 वर्ष के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप मराठों के स्वराज्य का सपना साकार हुआ। मराठों का स्वराज्य का स्वप्न साकार हुआ। स्वराज्य स्वतंत्र और सार्वभौम है, ये घोषित करने के लिए अधिकृतता और सभी की मान्यता प्राप्त करना आवश्यक था। इस स्वराज्य को सर्व मान्यता दिलाने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराने का निश्चय किया। इस स्वराज्य को सर्व मान्यता दिलाने के उद्देश्य से शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराने का उद्देश्य निश्चय किया। विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा 6 जून 1674 को रायगढ़ पर शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराया। कौन से तारीख को कराया राज्याभिषेक? विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा 6 जून 1674 को रायगढ़ पर शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी महाराज छत्रपति बने। उन्होंने संप्रभुता के प्रतीक के रूप में राज्याभिषेक शब्द नामक एक नई कालगणना प्रारंभ की। स्वर्ण के होन और तांबे की शिवराई सिक्के ढाले गए। बच्चों, यहाँ पर भी कृति है। इन सिक्कों पर श्री राजा छत्रपति के अक्षर उकेरे गए। राजपत्रों पर क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा। राजपत्रों पर क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिव छत्रपति का उल्लेख किया जाने लगा। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने राज्य व्यवहार कोश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश तैयार करवाया। राज्याभिषेक होने के बाद शिवाजी महाराज ने राज्य व्यवहार कोश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश का तैयार करवाया। इतिहासकार कृष्णाजी अनंत सभासद को राज्याभिषेक की घटना का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा है, मराठा बादशाह इतना बड़ा छत्रपति बना, ये कोई साधारण बात नहीं है। मराठा बादशाह इतना बड़ा छत्रपति बना, ये कोई साधारण। 24 सितंबर 1674 को शिवाजी महाराज ने निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति से अपना राज्याभिषेक करवाया। भारत में धार्मिक विधियों की 2 प्रमुख परंपराएं हैं। धार्मिक विधियों की परंपराएं वैदिक और तांत्रिक। राज्याभिषेक के 3 वर्ष बाद अक्टूबर 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाकर गोलकुंडा के कुतुब शाह से मिले और उनके साथ मित्रता की संधि की। उन्होंने कर्नाटक के बंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु की जिंजी, वेल्लोर आदि किले और आदिल शाह के कुछ प्रदेश जीत लिए। उन्होंने विजित प्रदेशों की प्रशासकीय देखरेख के लिए रघुनाथ नारायण हनुमंती की प्रमुख प्रशासक के रूप में नियुक्ति की। शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु के तंजर के राजा अपने सौतेले भाई वेंकोजी को स्वराज्य के कार्य में सहभागी बनाने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज के सौतेले भाई वेंकोजी को स्वराज्य के कार्य में सहभागी बनाने का प्रयास किया। तंजर का सरस्वती महल ग्रंथालय विश्व विख्यात है। तंजौर का सरस्वती महल ग्रंथालय
विश्व विख्यात है। तमिलनाडु का शिवाजी महाराज द्वारा जीता गया जिंजी किला भविष्य में निर्णायक महत्व का सिद्ध हुआ। स्वराज्य को नष्ट करने के उद्देश्य से जब औरंगजेब महाराष्ट्र पर जमाए बैठा था, तब तत्कालीन छत्रपति राजाराम महाराज ने महाराष्ट्र के बाहर जाकर इसी जिंजी किले का आश्रय लेकर वहीं से स्वराज्य का प्रशासन चलाया। शिवाजी महाराज का निधन। दक्षिण के अभियान के पश्चात 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब हो गया शिवाजी महाराज का निधन? 50 वर्ष की आयु में। दक्षिण के अभियान के पश्चात 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शिवाजी महाराज के निधन से एक महान युग का अंत हो गया। बच्चों, यहाँ पर कुछ कृतियां हैं और आपको करनी है। धन्यवाद।